नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। लखीमपुर खीरी में सीएम योगी ने की 373 परियोजनाओं का शुभारंभ। गोला शिव मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास। सीएम योगी ने लखीमपुर खीरी में रोजगार के अवसर, विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा। सीएम योगी का प्रयागराज का दौरा आज। हरियाणा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का करेंगे स्वागत। हनुमान मंदिर और अक्षयवट का भी दर्शन करेंगे सीएम। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जराय का 2 दिवसीय कुशीनगर का दौरा। मद्दी मस्जिद के मृतक पक्षकार का घर जाएंगे अजराय। परिजनों से मिलकर शोक संवेदना जताएंगे अजराय। महाशिवरात्रि पर 5 अखाड़ों के एक साथ निकलेंगे पेशवाई। 20 रथों के साथ 10,000 नागा साधु होंगे शामिल। काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष तैयारी। महाकुंभ में आज 51.6 लाख से अधिक लोगों ने किया स्नान। 51.6 लाख लोगों से अधिक पहुंचे संगम में। अभी तक 59.31 करोड़ से अधिक लोगों ने किया स्नान। महाकुंभ प्रयागराज में 24 फरवरी को नहीं होगा बोर्ड एग्जाम। परीक्षाएं अब 9 मार्च 2025 को की जाएंगे आयोजित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर। अरबों रुपए की सरकारी जमीन की हेराफेरी की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, चकबंदी अधिकारी समेत 8 पर मुकदमा दर्ज किए जाने की बात सामने आई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, चकबंदी अधिकारी समेत 8 पर मुकदमा दर्ज हुआ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सरोजनी नगर में तैनात राजेश कुमार जायसवाल पर एफआईआर। चकबंदी अधिकारी समेत 8 पर मुकदमा दर्ज। एडीएम प्रशासन के आदेश पर वजीरगंज थाने में एफआईआर। सरकारी जमीन प्रॉपर्टी डीलरों के नाम दर्ज थी। चकबंदी अधिकारी तहसील अफसरों की मिली भगत से हेराफेरी। जमीन की कीमत बाजार दर पर करीब 200 करोड़। पारसनाथ गया प्रसाद वर्मा पर केस दर्ज। अरविंद राजेंद्र शंकर सिंह न्याज पर हुई एफआईआर। कमरून निशा सईदुन्निशा पर केस दर्ज हुआ। अलीगढ़ में शुक्रवार को अधिवक्ताओं ने विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया है और जिला एवं सत्र न्यायालय से लेकर कलेक्ट्रेट तक ज्ञापन देने पहुंचे। अधिवक्ताओं का आरोप है कि डीएम कार्यालय से ज्ञापन लेने कोई अधिकारी नहीं आया और इस पर आक्रोशित अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट में हंगामा करते हुए डीएम मुर्दाबाद के नारे लगाए। अधिवक्ताओं का कहना है कि वो 2025 में लागू होने वाले काले कानून और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट सहित अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे थे। प्रतिनिधिमंडल पूरी बार का जिलाधिकारी महोदय के गेट पर था तो एडीएम साहब आए, बोले कि अंदर आ जाइए। हम अंदर पहुंच गए तो बोले चैम्बर में आ जाइए। हमने कहा यहाँ कम से कम 200-250 अधिवक्ता आए, जो चैम्बर में कैसे घुस जाएगा। इसलिए जिलाधिकारी महोदय को बाहर आके ज्ञापन लेना चाहिए। लेकिन उन्होंने अपनी हठ धर्मी के अलावा, जब बार और बेंच का सामंजस्य होता है और जब तक बार और बेंच एक साथ काम नहीं करेंगी तो ये न्यायपालिका और जो कार्यपालिका चल नहीं पाएगी।
जिलाधिकारी महोदय सरकार की बिल्कुल कठोर जी बने हुए हैं, सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी, सैकड़ों अधिवक्ता, मैं स्वयं यहाँ पर ज्ञापन देने आया। जिलाधिकारी अपने चैम्बर में एसी का आनंद ले रहे हैं। उनको किसी जनता की नहीं पड़ी, किसी अधिवक्ता का कोई उनको चिंता नहीं है। वो केवल सरकार के इशारे पर अपने हठधर्मीपूर्ण रवैया अपनाकर अपने एसी चैम्बर में पड़े हुए हैं। हमारी मांग ये थी कि जो काला कानून आ रहा है 2025 का, उसको विड्रॉ कराया जाए और जो अधिवक्ताओं के एडवोकेट एक्ट है उसमें संशोधन करके अधिवक्ताओं की मांगों को पूरा कराया जाए। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल मेड़ा जुड़ चुके हैं। अनिल, अधिवक्ताओं ने काले कानून और प्रोटेक्शन एक्ट पर जमकर हंगामा किया, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद अलीगढ़ की अगर बात करते हैं, जनपद अलीगढ़ में अधिवक्ताओं ने काले कानून पर लेकर अगर जमकर हंगामा किया है और हंगामे के साथ साथ की अगर बात की जाए तो जिस तरह से लगातार देखा जा रहा था कि जो अधिवक्ता है वो अपने काले कानून को लेकर मांग कर रहे थे कि उसको निरस्त किया जाए, लेकिन अगर बात किया जब जो अधिवक्ता है कलेक्ट्रेट पहुंचे तो कलेक्ट्रेट में जब उन्होंने धरना प्रदर्शन किया तो धरना प्रदर्शन को देखते हुए अगर बात की जाए तो उन्होंने जो डीएम है वहाँ अलीगढ़ के संजीव रंजन, उन पर आरोप लगाए कि अधिवक्ताओं को पहुंचने के बाद में जो वहाँ के जो डीएम है वो अपने ऑफिस को छोड़कर वहां से चले गए थे और उसको लेकर उन्होंने मुर्दाबाद के नारे लगाए और नारे लगाने के बाद में उन्हें काफी आक्रोश देखने को मिला। हालांकि अगर बात की जाए तो वहाँ के जो अन्य अधिकारी हैं, एडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट वगैरह, उन्होंने अधिवक्ताओं को समझाया और समझाने के बाद उन्होंने जो ज्ञापन था वो हालांकि वो जिलाधिकारी को देने की मांग पर अड़े रहे, लेकिन अगर बात की जाए तो लोगों अधिकारियों के द्वारा समझाने के बाद में उन्होंने बताया कि जो डीएम थे वो किसी जरूरी अन्य मीटिंग के कारण यहाँ से ऑफिस से गए, नहीं कोई ऐसी कोई बात नहीं है जिसके कारण जो आप लोगों में आक्रोशित भावना है। हालांकि वो काफी देर तक उन्होंने हंगामा किया, जमकर हंगामा किया, क्योंकि लगातार देखा जा रहा था कि पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में लगातार अधिवक्ता काले कानून को लेकर जिस तरह से हंगामा कर रहे हैं उसको लेकर अगर बात की जाए तो अलीगढ़ में बड़ा उग्र आंदोलन देखने को मिला और उन्होंने जो डीएम है संजीव रंजन, उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए उन्होंने मांग की है कि जो काला कानून जो केंद्र सरकार ला रही है उसे निरस्त किया जाए और नहीं तो धरना प्रदर्शन उन्होंने लगातार बात कही है। अब देखना है, हालांकि जो बताया जा रहा है, जो अधिवक्ताओं का जो कहना है, यहाँ तक की कहना है कि 25 तारीख को एक उग्र आंदोलन फिर से होने वाला है। देखना ये होगा कि 25 तारीख को क्या निर्णय निकल के आता है और नहीं निकल के आता है तो जो अधिवक्ता है उनका कहना है 25 तारीख को एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा और उसके बाद में और आगे की भी अनिश्चितकालीन आंदोलन हो सकता है। तो अब देखना यह होगा। हालांकि जो अलीगढ़ के जो डीएम है उनके मुर्दाबाद के नारे लगाने के बाद में जो वहाँ के जो एडीएम है, एडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट वगैरह, उन्होंने आके वहाँ के जो अधिवक्ताओं से ज्ञापन लिया। ज्ञापन लेने के बाद जो अधिवक्ता है वो शांत हो गए और शांत होने के बाद में अपने अपने जो चैम्बर थे चैम्बरों पर चले गए। हालांकि जो अधिवक्ताओं ने चेतावनी जरूर दी है कि अगली बार अगर डीएम वहाँ नहीं मिले तो और उग्र धरना प्रदर्शन होगा, क्योंकि जो उनकी जो मांग थी उन्होंने सिर्फ यही मांग थी कि डीएम को ही ज्ञापन दिया जाएगा। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। बने रहिएगा हमारे साथ में, कुछ अन्य खबरों पर भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया अनिल। अधिवक्ताओं ने डीएम को ज्ञापन देने की कोशिश की, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर आपको बताते हैं,
अलीगढ़ से ही खबर सामने आ रही है, जहां अस्पताल में पत्नी की मौत और पति ने सुसाइड किया। 6 दिन से पति से पैसे वसूल रहा था अस्पताल प्रबंधन। 6 दिन इलाज के बाद हुई महिला की मौत। महिला की मौत के बाद स्टाफ ने मांगे थे पैसे मांगने से नाराज युवक ने सुसाइड कर लिया। महिला ने अस्पताल में दम तोड़ा। अस्पताल के बाहर पति ने आत्महत्या कर ली। मृतकों के परिजनों ने अस्पताल में किया जोरदार हंगामा। अस्पताल में पहले भी हो चुके हैं इस तरह की कई घटनाएं। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल सील भी कर दिया था। अनूप शहर बाईपास के आए हॉस्पिटल की पूरी घटना सामने आई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल मीणा जुड़े हुए हैं अलीगढ़ से। अनिल, 6 दिन से पति से लगातार अस्पताल प्रबंधन पैसे वसूल रहा था, जिसके बाद पति ने भी आत्महत्या की। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? जी देखिए गर्मा, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद अलीगढ़ का एक हैरान कर देना मामला सामने आया है कि जो जनपद अलीगढ़ के क्वारसी बाईपास में केआई हॉस्पिटल का मामला है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है। प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर बात की जाए, एक हैरान कर देना मामला सामने आया है। अगर लगातार देखा जा रहा है कि एक जो व्यक्ति था, उसकी जो पत्नी थी वो लगातार उसमें बीमार थी और 6 दिन से उसका इलाज चल रहा था। और इलाज चलने के बाद में अगर बात की जाए तो उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। हालांकि मौत होने के बाद में लगातार उसने जो डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाए थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि पत्नी के मौत के बाद भी जो महिला की मौत हो जाती है, महिला की मौत के बाद भी जो हॉस्पिटल के जो प्राइवेट हॉस्पिटल के जो स्टाफ था वो उनसे पैसे की मांग करता है। हालांकि पैसे नहीं देने से नाराज जो पति था उसने आत्महत्या अस्पताल के गेट के बाहर आत्महत्या कर लिया। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही अगर बात की जाए तो वहां स्थानीय जो क्वारसी थाना पुलिस है मौके पर पहुंची है। हालांकि पुलिस ने तमाम पोस्टमार्टम कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि जो अगर बात की जा रही है जो क्वारसी पे जो केआई हॉस्पिटल है वो लगातार पहले से भी उसमें इस तरह की कई घटना हो चुकी है। उसके बाद में अगर बताया जा रहा है कि पहले ये एक बार सील भी हो चुका है, लेकिन उसके बाद में कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं कहीं ना कहीं जो प्राइवेट जो संचालक होते हैं हॉस्पिटल के, उनसे पैसे ले दे के कहीं ना कहीं हॉस्पिटल जो सील है उसको खोल देते हैं। और आज यही कारण हुआ है कि आज एक के साथ 2 मौतें हुई हैं। और मौतें होने के बाद में अगर बात किया कहीं ना स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारियों का कहना है कि जो हॉस्पिटल संचालक है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जांच की जा रही है। जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आता है गर्मा के कहीं ना कहीं लगातार देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, वो लगातार जो प्राइवेट जो हॉस्पिटल है जो ऐसे लुटेरे हैं। और अगर बात की जाए जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उन पर कार्रवाई जरूर कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट संचालकों ने जिस तरह से गरीब लोगों की जेबों पर को ऐसा शुरू कर दिया, गरीब लोगों को लूटना शुरू कर दिया है, तो उससे लगता है कि लगातार गरीब व्यक्ति कहीं ना कहीं अपना इलाज नहीं करा पाएगा। लगातार ऐसा ही है ये मामला अलीगढ़ में हैरान कर देने वाला जो सामने आ रहा है, जिसमें कि 6 दिन से लगातार एक महिला बीमार थी और महिला के जो पति था वो लगातार मजदूरी करके और इधर से कर्ज मांग कर उसका इलाज करा रहा था। लेकिन 6 दिन बाद उस महिला की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद में अगर बात की जाए तो स्टाफ के जो लोग हैं उससे मौत के बाद भी जो उसकी बॉडी को देने के बाद भी उससे पैसे की मांग करते हैं। और उसी से नाराज होकर जो व्यक्ति है वो आत्महत्या जो केआई हॉस्पिटल के बाहर आत्महत्या कर लेता है। हालांकि जो बात की जाए पुलिस मौके पर पहुंचे, सारे पहलू जांच की है। हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं वहां मौके पर पहुंचे, हालांकि अस्पताल को सील करने की बात करें और जो संचालक है उसके खिलाफ कार्रवाई की बात करें। देखना ये होगा कि आखिरकार क्या कार्रवाई होगी क्या नहीं होगी, ये तो आने वाला वक्त है। फिलहाल की अगर बात करें तो जिस तरह से जो लगातार प्राइवेट हॉस्पिटलों ने जिस तरह से जो लोगों की जेब को के साथ लूट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है कि लगातार ऐसे जो अस्पताल है उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं सजग होना चाहिए, जिससे कि जो आम जो लोग हैं उनका कहीं ना कहीं इलाज हो सके। जो लगातार देखा जा रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल लोगों की जेब को पूरी तरह से लूट रहे हैं और ऐसे लोगों पर कार्रवाई ना होना वो भी एक कहीं ना कहीं गर्म चिंता का विषय है। इस तरह से जो लगातार देखा जा रहा है, पहले पत्नी की मौत होती है, उसके बाद में पैसे ना होने के कारण
पति हॉस्पिटल के गेट के सामने आत्महत्या कर लेता है, तो ये कहीं ना कहीं जब उसको ज्यादा प्रताड़ित किया गया है, तो प्रताड़ित होने के बाद ही व्यक्ति इस तरह का कदम उठाता है कि अपनी जान को जोखिम में अपनी जान गंवाता है। और उसको बात अगर लगातार अब 2 मौत हो चुकी हैं। अब मौत देखना यह होगा कि स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं, ऐसे प्राइवेट जो संचालक हैं, जो भ्रष्ट संचालक हैं, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करते हैं, ये तो आने वाला होता है। फिलहाल की अगर बात है, पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। पुलिस पूरी तरह से जांच करी और सबको पोस्टमार्टम के लिए मुकदमा भेज दिया जी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अनिल, और अहम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर अलीगढ़ से, महिला की मौत के बाद स्टाफ लगातार पैसे मांग रहा था, जिसके चलते युवक ने सुसाइड कर लिया। परिजनों की ओर से हंगामा किया गया है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। महिला ने अस्पताल में दम तोड़ा था। सोनभद्र से खबर है, जीरो टैलेंट को सरकारी हुक्मरान दिखा रहे। जीरो टॉलरेंस को सरकारी हुक्मरान ठेंगा दिखा रहे। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने का हो रहा दावा फेल। वृद्धा को ठेले पर अस्पताल ले जा रहे, वीडियो वायरल हो गया। एम्बुलेंस के अभाव में वृद्धा को ठेले पर ले जा रहे थे अस्पताल। बड़ी खबर, वृद्धा को ठेले पर ले जाता वीडियो सामने आया है। अरविंद दुबे हमारे साथ में। अरविंद, एक तरफ स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की कई तरह की बातें सामने आती हैं, लेकिन दूसरी ओर ठेले पर एक वृद्ध महिला को ले जाया जा रहा है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास? जी गरिमा, आपको बता दें कि यह पूरा मामला सोनभद्र जनपद के जिला अस्पताल का बताया जा रहा है। सदर विधानसभा रावतगंज से सोनभद्र मुख्यालय के कस्बा का यह मरीज बताया जा रहा है, जहां पर एक वृद्ध को ठेले पर, आज ही का यह वीडियो वायरल बताया जा रहा है, ठेले पर ले जाया जा रहा था, तो किसी ने वीडियो बना लिया, जिससे मीडिया में वीडियो और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। जहां एक और सरकार द्वारा दावा किया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग बेहतर काम कर रहा है, तो अगर इस हकीकत को देखें तो यहाँ कुछ और बयान नजर आता है। बात करें सोनभद्र जनपद की, तो यूपी के अति पिछड़े जिले में गिना जाता है। नीति आयोग द्वारा इस जिले को गोद लिया गया है। तमाम तरह की व्यवस्थाएं न केवल सरकार द्वारा बल्कि नीति आयोग की भी सीधी नजर है इस जनपद पर, स्वास्थ्य विभाग से लेकर शिक्षा और सुरक्षा तमाम विषयों पर। लेकिन अगर यहाँ की ये हकीकत देखें तो कई चीजें और बयां करती नजर आ रही। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ छोड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहाँ पर एम्बुलेंस के अभाव में वृद्धा को ठेले पर ले जा रहे अस्पताल। एटा से खबर, टप्पेबाजों के हौसले बुलंद है। महिला से हुई टप्पेबाजी का फुटेज वायरल हुआ। आवागढ़ हाउस में शिकार हुई बुजुर्ग महिला कोतवाली नगर क्षेत्र में बेखौफ घूम रहे टप्पेबाज। बर्तन साफ करने के बहाने महिला को बनाया शिकार। प्राइवेट कंपनी का नाम लेकर महिला को शिकार बनाया। बर्तन साफ करने के झांसे में फंसे बुजुर्ग महिला। घटना की जानकारी कोतवाली नगर पुलिस को दी गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। प्राइवेट कंपनी का नाम लेकर महिला को बनाया शिकार। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मैं करीब 1:30 बजे का टाइम था, मैं बाहर बैठी हुई थी। 2 लोग आए, तो एक बाहर ही दूर खड़ा था, मैंने नहीं देखा, वो बाद में आया था। उसने कहा तांबे के बर्तन हम साफ कर लेते हैं। तो मैंने कहा मेरी पूजा की लुटिया वुटिया गंदी हो जाती है, तो मैंने की ला कर दे। मैंने कि बेटा, बोले हम कंपनी से आए हैं, बेचते नहीं है, कुछ प्रचार कर रहे हैं। तो मैंने लुटिया सही करवाई, साफ करवाई,
और उसके बाद बोला कि ये मतलब ये चीज़ भी साफ कर देते हैं। जब तक उसकी हुई तो लेके मेरे हाथ में से भाग गया, मैं तो कुछ कर नहीं पाई बेटा। फिर मैं चीखी तो मोहल्ला के सब लोग इकट्ठे हुए, तो फिर तब तक पता ही नहीं चला कि घर को क्या हुआ। महाकुंभ में 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन आखिरी शाही को लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं और जिसको लेकर रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ भी देखी जा रही है। भगदड़ के बाद से ही पुलिस प्रशासन और आरपीएफ की टीमें स्टेशनों पर मुस्तैद नजर आ रही हैं। महाकुंभ में आखिरी शाही स्नान को देखते हुए नेपाल से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। महाराजगंज जनपद में 3 मुख्य रेलवे स्टेशन हैं। तीनों रेलवे स्टेशन पर स्थानीय पुलिस और आरपीएफ के साथ में लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है और जब ट्रेन का आगमन होता है तो उससे पूर्व भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की जाती है। बैरिकेडिंग जहां आवश्यकता है वहां बैरिकेडिंग और रस्सियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सीसीटीवी से भी निगरानी की जा रही है और सादा कपड़ों में भी रेलवे स्टेशन इन पर फोर्स तैनात किया गया है। सर, नेपाल से जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको लेकर किस तरह से व्यवस्था की गई है, क्योंकि काफ़ी संख्या में लोग प्रयागराज जा रहे हैं नेपाल के लोग? नेपाल से आने वाले श्रद्धालु मुख्य तौर पर नौतनवा रेलवे स्टेशन और फरेंदा रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेन के जरिए महाकुंभ जाने का इस रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन दोनों रेलवे स्टेशन पर हमने पर्याप्त फोर्स से तैनात किया है। सादा कपड़ों में भी फोर्स तैनात किया गया है। बाराबंकी के कस्बा फतेहपुर में मुंशीगंज बाजार स्थित बालाजी जुलूस में टप्पेबाजों और चोरों का गिरोह सक्रिय हो गया है। एक ग्राहक बनकर आए चोर ने दुकानदार को ज्वेलरी दिखाने में व्यस्त पाकर पर्स से सोने की अंगूठी उड़ा ली। 14,000 कीमत की सोने की अंगूठी चोरी करने का वीडियो वायरल हो गया। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।